गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण सिर्फ सोने के लिए नहीं किया था। उसे उस रहस्यमयी चीज की भनक लग गई थी जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने उस मंदिर के हवा में झूलते शिवलिंग के अंदर छुपाया था। आज भी लोग यही सोचकर हैरान रह जाते हैं कि हर भयंकर लूट और तबाही के बाद सोमनाथ मंदिर में रातों रात फिर से इतना अथाह सोना कहां से आ जाता था। क्या यह सिर्फ भक्तों का चढ़ावा था या इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति काम कर रही थी? इस चमत्कार का जवाब किसी किताब में नहीं बल्कि द्वापर युग के एक गहरे रहस्य में छुपा है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली स्यमंतक मणि की। सूर्यदेव द्वारा दी गई यह कोई आम मणि नहीं थी। ये मणि हर दिन लगभग 75 किलो असली सोना पैदा करती थी। जिसके पास यह मणि होती उस राज्य में कभी अकाल, बीमारी या कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आ सकती थी। यही वो मणि थी जिसे चुराने का झूठा कलंक द्वारकाधीश श्री कृष्ण पर लगा था। अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने एक अंधेरी गुफा में रामायण काल के अमर योद्धा जाम्बवान के साथ लगातार 28 दिनों तक भयंकर मल्लयुद्ध किया। जब जाम्बवान ने हार मानकर श्री कृष्ण में अपने आराध्य भगवान राम की छवि देखी तो उन्होंने यह चमत्कारी मणि उन्हें सौंप दी। लेकिन जब कलयुग का आरंभ हुआ, द्वारका नगरी समुद्र की विनाशकारी लहरों में समाने लगी और भगवान श्री कृष्ण को अपना देह त्याग कर वैकुंठ लौटना था। तब असीमित धन देने वाली इस देवमणि को सुरक्षित रखने के लिए श्री कृष्ण ने एक ऐसी जगह चुनी जो हर लालची इंसान की पहुंच से दूर थी, सोमनाथ का प्राचीन मंदिर। इस फैसले के पीछे 3 बहुत बड़े और रहस्यमयी कारण थे। पहला, सोमनाथ की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी और श्री कृष्ण भी चंद्रवंशी थे। दूसरा, सोमनाथ उसी प्रभास क्षेत्र में स्थित था जहां कृष्ण ने अपने अंतिम दिन बिताए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, जो मणि दुनिया का सारा धन पैदा कर सकती है, उसे किसी लालची इंसान या राजा को सौंपना पूरी मानव जाति के लिए विनाशकारी होता। इसीलिए कृष्ण ने इसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैरागी भगवान शिव के स्थान पर छुपाना सही समझा, जिन्हें धन दौलत से कोई मोह नहीं। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य ज्ञान से उस स्यमंतक मणि को सोमनाथ के गर्भगृह में मौजूद उस ऐतिहासिक शिवलिंग के ठीक बीचों बीच स्थापित करवा दिया। यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, बल्कि रहस्यमयी चुंबकीय शक्तियों के कारण बिना किसी सहारे के हवा में तैरता था। इसी मणि के तेज और शक्ति से मंदिर में कभी न खत्म होने वाला सोने का अंबार लगा रहता था। कहा जाता है कि जब गजनवी की सेना ने मंदिर में प्रवेश किया तो हवा में झूलते शिवलिंग को देखकर उनके होश उड़ गए थे। खजाने के लालच में गजनवी ने उस शिवलिंग को भी तोड़ डाला, लेकिन इतनी भयंकर तबाही के बाद भी उसके हाथ वह देव मणि कभी नहीं लगी। तो आखिर वो चमत्कारी मणि गई कहां? क्या हमले से ठीक पहले मंदिर के पुजारियों ने उसे निकालकर किसी गुप्त तहखाने में छुपा दिया था? क्या वह दिव्य पत्थर आज भी उसी प्रभास क्षेत्र में कहीं सुरक्षित है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है? आपको क्या लगता है? भगवान कृष्ण और शिव को दिल से मानने वाले सभी भक्त कमेंट्स में जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव जरूर लिखें। महमूद गजनवी ने सोम